गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अपेक्षा ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं जयपुर से पंकज जोशी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए ब्रह्मा टेस्ट सीरीज नंबर 7 को हम लेते हैं। आज सॉल्व करते हैं इसको ग्रामेटिकल फंडामेंटल और वोकैब के साथ। देखिए पहला क्वेश्चन। ए सेंट डॉटर आस्क हर मॉकिश मदर इफ शी गो आउट। सेंट डॉटर का मतलब होगा समझदार पुत्री, मॉकिश का मतलब जज्बाती। यहाँ पर एक पुत्री अपनी माँ से आज्ञा मांग रही है, परमिशन मांग रही है। तो परमिशन के लिए आपको पता है दो मॉडल काम में आता है, पहला मे और माइट। इसलिए सी और डी को तो जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर माइट आएगा या मे आएगा, ये क्वेश्चन में भी बाकी है। तो ये दिया गया जो पूरा सेंटेंस है वो पास्ट में है, भूतकाल में है। इसलिए यहाँ पर जो मॉडल आएगा वो माइट आएगा, मे नहीं आएगा। आपको यहाँ पर दो थ्योरी लगानी है कि मॉडल कौन सा आएगा और क्यों आएगा। तो मॉडल माइट आएगा क्योंकि परमिशन की मांग रही है, और दूसरा माइट क्यों आएगा क्योंकि सेंटेंस पास्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। शी रीड द फेबल्स व्हाइल वाचिंग। फेबल्स का मतलब होता है शिक्षा देने वाली कहानियां, जैसे पंचतंत्र नीतिपरक कहानियां जिसे आप कहते हैं। क्वेश्चन पर आइए। शी रीड द फेबल्स व्हाइल वॉचिंग टीवी ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड। अब ये बचपन में ले गया कि जब वो बचपन में जो है टीवी देखा करती थी तो वो फेबल्स भी पढ़ा करती थी, ऐसा उसे कहना है। तो किया करती थी के लिए कौन सा मॉडल आएगा, क्या कौन सा नहीं आएगा। कैन और टू विल, ये तीनों मॉडल नहीं आएंगे। कौन सा मॉडल आएगा, वुड आएगा। वुड के साथ वी1, वुड के साथ वी1 भूतकाल की आदत को शो करता है। वुड के साथ वी1 भूतकाल की आदत को शो करता है, किया करता था। इस सेंटेंस को आप इसके जरिए भी बना सकते हैं, यूज टू के साथ भी बना सकते हैं। यूज टू और वुड प्लस वी1 एक ही काम करता है, कोई अंतर नहीं है, सिर्फ बोलने का अंतर है, बाकी कोई भी अंतर नहीं है। स्पीक स्लोली लेस्ट यू अवेक ए रोली पोली चाइल्ड। रोली पोली चाइल्ड का मतलब आपका गोल बटोल बच्चा रोली पोली कहलाता है। यहाँ पर कीवर्ड है आपका लेस्ट। लेस्ट की ग्रामर आपको अप्लाई करनी है। लेस्ट के साथ क्या आता है और लेस्ट के साथ क्या नहीं आता, ये दो ग्रामर आपको तैयार रखनी है। तो लेस्ट जो है कंजक्शन से उतर कर आया। ये क्या दो ग्रामर कहता है कि मेरे साथ मॉडल हमेशा वुड है और कुड है कभी नहीं आता, विल नहीं आता। मेरे साथ जो मॉडल आता है वो शुड आता है, पहली बात। मेरे साथ जो मॉडल आएगा वो शुड आएगा, पहली बात। और मैं जिस वाक्य में आ जाऊं उस वाक्य में कभी नॉट नहीं आएगा। तो लेस्ट की ग्रामर याद रहेगी आपको। लेस्ट के साथ कभी नॉट नहीं आएगा और मॉडल हमेशा शुड आएगा। इसके अलावा लेस्ट को देखकर आपको कहीं नहीं भटकना है, सीधा दो ग्रामर अप्लाई करनी है। आपको अपने एग्जाम में कीवर्ड को तलाश करना है, इधर उधर नहीं भटकना। शी टर्न अप हेयर सो दैट शी ब्लैंक स्पेस हग हर चाइल्ड। टर्न अप से क्वेश्चन निकालो, हाजिर होना, उपस्थित होना टर्न अप कहलाएगा। सो दैट, सो के साथ दैट आएगा दूसरा क्वेश्चन। शी हग हर चाइल्ड, ताकि वो अपने बच्चे को गले लगा सके। एक संभावना वाला मॉडल लाना है जिसमें संभावना कम है। तो यहाँ पर भूतकाल का मॉडल चाहिए, मे कैन वुड। मे और कैन तो वर्तमान काल के मॉडल, तो इनको तो बाहर भेजो, कोई मतलब ही नहीं है। वुड और माइट में से क्या आएगा, वुड किया करता था, इसको भी हटाओ। ले दे के क्या बच गया, माइट। तो भूतकाल की संभावना में जो मॉडल आएगा ना, वो मॉडल आएगा आपका माइट। आप एलिमिनेशन करने में एक्सपर्ट हो जाओ, आपका पेपर दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉर्पुलेंट चिल्ड्रन खाली जगह टेक टी एट नाइट। तीन क्वेश्चन निकालते हैं अब यहाँ से। कॉर्पुलेंट का मतलब मोटा, मोटे को कॉर्पुलेंट कहते हैं। एट और नाइट के बीच में आर्टिकल नहीं आएगा, एट द नाइट कोई क्वेश्चन नहीं होता है, जाने दो। टी आपका मेटीरियल नाउन है, सामान्यतः इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। तीन क्वेश्चन निकाल लिए। अब आ जाइए मेन क्वेश्चन पर कि आप मोटे बच्चों को मना कर रहे हैं कि भैया चाय कॉफी मत पिया करो। बाध्यता वाला मॉडल कौन सा है, बाध्यता वाला एक ही मॉडल है, मस्ट नॉट। जिसमें आप मना कर रहे हो तो बाध्यता वाला कौन सा मॉडल है, मस्ट नॉट आएगा, कि आप उसको मना कर रहे हो इसलिए आपका मस्ट नॉट आएगा। ग्रामर से बात किए बिना कोई आंसर मत दिया करो। बाई चांस टू प्ले क्रिकेट एवरी डे व्हेन दे वर इन कॉलेज। पूरा सेंटेंस पास्ट में है, मॉडल तो पास्ट का आएगा, ये बात तो तय है। यहाँ पर टू दे दिया तो ऐसा मॉडल आएगा जिसके साथ टू आता है। तो शुड हैव और वुड हैव के साथ तो टू आता ही नहीं है, बाय बाय करो इनको। यूज टू और ought to में से क्या आएगा, ought to नैतिक शिक्षा वाले वाक्यों में आता है, इसको भी बाय बाय करो।
अब ले दे के क्या रह गया, ले दे के यूज टू रह गया। यूज टू का मतलब किया करता था। यहाँ के आंसर में वुड भी आ सकता है और यहाँ के आंसर में यूज टू भी आ सकता है। यूज के साथ टू किया करता था और वुड के साथ डायरेक्ट V1 आएगा। जाने दो क्वेश्चन 6 को। 7 को बुलाओ। ए टायरो डॉक्टर टू गो दिल्ली टुमारो टू अटेंड द सिग्निफिकेंट मीटिंग। टायरो का मतलब अनाड़ी, सिग्निफिकेंट मीटिंग महत्वपूर्ण मीटिंग। एक अनाड़ी डॉक्टर को दिल्ली कल क्या करना पड़ेगा, अटेंड करने के लिए सिग्निफिकेंट मीटिंग। क्या यहाँ पर ओट आ सकता है क्या, टू तो सबके साथ आता है, यूज के साथ भी टू आएगा, ओट के साथ भी टू आएगा, विल हैव के साथ भी टू आएगा, और खाली है होता तो भी टू आता, तो टू वाला खाली खत्म, खारिज करो उसको तो। लेकिन तुम्हारों की बात हो रही है, यूज टू भूतकाल का मॉडल, ओट टू नैतिक शिक्षा के लिए, हैव टू आज की मजबूरी, हमें चाहिए कल की मजबूरी कि एक अनाड़ी डॉक्टर को जाना पड़ेगा, मजबूरी है उसकी, तो यहाँ पर विल हैव आएगा। गेम खेलना सीखो पेपर से, पेपर को माथे में मत बैठाओ, उसको ध्वस्त करने की कैपेसिटी रखो आप, उसका गुरूर तोड़ना है आपको। खाली जगह एसिडियस स्टूडेंट टोल्ड शी वुड हैव पास द कंपटीशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन। यहाँ पर 90.99 लोग एस्पिरेंट इफ भर के राजी हो जाएंगे, बोले इफ भरेंगे साहब, इफ की कंडीशन है, बिल्कुल है, लेकिन जेंटलमैन यहाँ पर हेड कहाँ पर है, यहाँ पर क्वेश्चन में हेड है ही नहीं, तो आपका इफ तो वैसे ही फेल हो गया। हेड होता तो इफ आता, हेड है ही नहीं तो इफ कहाँ से आएगा। वुड आ नहीं सकता, दो ऑप्शन आ नहीं सकता, शुड आएगा। बहुत गजब, एक ऐसा आंसर जो आप किसी ने सोचा ही नहीं होगा। शुड यहाँ पर वही काम कर रहा है, बड़ी गजब ग्रामर है। शुड यहाँ पर वही काम कर रहा है जो इफ के साथ हेड करता। इफ बिल्कुल आ सकता था यहाँ पर, लेकिन आके स्टूडेंट के बाद और टोइल से पहले हेड होना चाहिए था, तो हमारा यहाँ पर इफ के साथ हेड होना चाहिए था, मगर हेड कहाँ पर है, तो इफ तो खत्म हो गया। शुड वही काम कर रहा है जो इफ और हेड करता है। बहुत विचित्र ग्रामर है, बहुत शानदार ग्रामर है, जिसको कोई सोच ही नहीं सकता है। आई थिंक इट रेन टूडे ड्यू टू डार्क क्लाउड्स इन अज्योर स्काई। अज्योर स्काई का मतलब नीला आसमान, डार्क क्लाउड का मतलब काले बादल। तो आप सोचते हैं कि आज बारिश हो सकती है, आसमान में काले बादल है जैसे आज है। अज्योर स्काई का मतलब नीला आसमान। तो यहाँ पर आप गहरी संभावना वाला मॉडल लेकर आएंगे। कैन नहीं आ सकता, शुड नहीं आ सकता, मे और माइट में से माइट को जाना पड़ेगा, क्योंकि माइट हल्की संभावना है। इसलिए यहाँ पर सारी थ्योरी को लगाते हुए यहाँ पर आप किसको अप्लाई करेंगे, यहाँ पर आप बे को अप्लाई करेंगे, क्योंकि बे क्या है, गहरी संभावना का मॉडल है, इसलिए बे आएगा। इट इज स्टर्न रूल दैट यू कंप्लाइड इट स्टर्नली। बहुत शानदार क्वेश्चन। ये एक सख्त रूल है जिसको आपको सख्ताई से फॉलो करना चाहिए। कंप्लाई के साथ क्या वर्ड आएगा कि आपकी फ्रेजल वर्ब कंप्लीट हो जाए, और यहाँ पर आपका मॉडल क्या आएगा, तो मॉडल यहाँ पर आपका बाध्यता वाला है, बाध्यता वाला मॉडल है मस्ट, और कंप्लाइड के साथ प्रपोजिशन विथ आएगा, तो आपकी एक पूरी फ्रेजल वर्ब बन जाएगी। दो क्वेश्चन लपेट दिए मैंने, ये क्वेश्चन किसी किताब में अवेलेबल नहीं है, ये मेरे क्रिएटेड है। तो कंप्लाइड के साथ क्या आएगा, विथ आएगा। कंप्लाई के साथ क्या आएगा, विथ आएगा। कंप्लाई के साथ विथ, और यहाँ पर आएगा आपका मॉडल मस्ट। बाध्यता वाला मॉडल लेना है आपको, मॉडल मस्ट आएगा, कंप्लाई के साथ विथ आएगा। इसी का भाई है अबाइड बाय। अबाइड बाय भी फुल पालन करना और कंप्लाई विथ भी पालन करना। खाली जगह यू द सलम मैटर इन्वेस्टिगेट समथिंग, ऐसा आंसर लाना है जिसका मतलब इन्वेस्टिगेट हो, और मॉडल क्या लाओगे आप, किसी से रिक्वेस्ट करनी है आपको, तो रिक्वेस्ट करने के लिए मॉडल आपका मे आता है, और किसी की जांच करनी है तो आपका लुक इनटू आता है। और याद रखना इन्वेस्टिगेट के बाद कभी इनटू नहीं आएगा, मैं आपको अभी बता देता हूँ, इन्वेस्टिगेट के बाद कभी भी इनटू नहीं आएगा। लुकअप डिक्शनरी में शब्द ढूंढना, लुक फॉर तलाश करना, लुक एट किसी निश्चित दिशा में देखना। यहाँ पर मॉडल मे आएगा क्योंकि आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और फ्रेजल वर्ब आपकी लुक इनटू आएगी। एक क्वेश्चन और फ्री में, इन्वेस्टिगेट के साथ कभी इनटू नहीं आता, नॉलेज एक्स्ट्रा में लिया करो। द इन्फर्नो, खाली जगह, इन्फर्नो का मतलब भीषण आग। अब भीषण आग को आपको बुझाना चाहिए, सेंटेंस एक्टिव में जाएगा कि पैसिव में, सेंटेंस पैसिव में जाएगा। पैसिव में थर्ड फॉर्म आती है, तो ought to एक्टिव में है, इसको जाने दो। शुड पुट ऑफ, ये भी एक्टिव में है, इसको भी जाने दो।
ought to be आएगा या should be आएगा। फिर ought to be नैतिक शिक्षा वाले वाक्यों में, ये कोई नैतिक शिक्षा का वाक्य नहीं है, इसको भी जाने दो। should be put out, बहुत अच्छा आंसर। दो आंसर लेने हैं आपको। पहला मॉडल लेना है, मॉडल क्या आएगा, शुड बी, और फ्रेजल वर्ब क्या आएगी, पुट आउट। पुट आउट की तीनों फॉर्म पुट होती है, जाने दो। ए चबी चबी चाइल्ड हैज बीन विथ ग्रेट केयर, चबी चबी का मतलब गोल बटोल बच्चा। सेंटेंस पैसिव का है क्योंकि हैज बीन आ गया, रूम नंबर 3 की पैसिव में आप। एक गोल बटोल बच्चे को पाला गया बहुत ज्यादा ध्यान के साथ। पालन पोषण करने की फ्रेजल वर्ब लेकर आनी है। पालन पोषण करने की फ्रेजल वर्ब है यहाँ पर, ब्रॉट आउट नहीं है। ब्रॉट आउट का मतलब होता है प्रकाशित करना, ये भी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट फॉर्म ब्रिंग आउट है, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म ब्रॉट आउट है। तो यहाँ पर आपकी फ्रेजल वर्ब क्या आएगी, फ्रेजल वर्ब आएगी ब्रॉट अप। ब्रॉट अप का मतलब पालन पोषण करना। इसके 5 वर्ड बताऊंगा। एनबीसी नन्हे नन्हे बच्चों का पालन पोषण करती है। नर्चर, ब्रिंग अप, चेरिश, नर्स और आपका नरिश। वक्त आने में डिस्कस करेंगे, आज हमारा सेक्शन वोकैब सेक्शन नहीं है। खाली जगह आई फॉर सोबर ड्रेस। सोबर ड्रेस का मतलब अच्छे कपड़े। अच्छे कपड़ों की मैं तलाश कर रहा हूँ या करता हूँ, ऐसा हमको कहना है। टेंस का भी ध्यान रखना है और आपको फ्रेजल वर्ब का भी ध्यान रखना है। आई है प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो आप, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आई के साथ V1 आती है, तो आंसर नंबर जाएगा किसके पास, आंसर नंबर जाएगा सीधा सीधा सी के पास। लुक फॉर आएगा यहाँ पर, यदि यहाँ एम होता तो लुकिंग फॉर आ जाता। समय दे रखा होता तो आई हैव बीन लुकिंग फॉर टाइम आ जाता। और लुक्स कब आता, जब आई की जगह ही होता। तो आज का आंसर क्या है, ये वाला। नेक्स्ट पर आइए। द डेवोटीज विल इन लार्ज नंबर एट सालासर बालाजी। बहुत अच्छा क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन दे रहा है आपको। बहुत ज्यादा संख्या में किसी लोगों का आना, वो फ्रेजल वर्ब है। पहले टर्न ऑफ, नल को बंद करना टर्न ऑफ कहलाएगा। टर्न आउट, किसी की प्रार्थना या प्यार को ठुकरा देना टर्न आउट कहलाएगा। टर्न अप, 2-4 लोगों का आना, तो तीनों चली गई तो एक ही बची टर्न आउट। टर्न आउट का मतलब अधिक संख्या में, बहुत ज्यादा संख्या में आना। हनुमान जयंती पर सालासर बालाजी जो लोग जाते हैं वो आपके टर्न आउट कहलाते हैं। और थोड़े बहुत लोग आए तो उसको आप टर्न अप कहेंगे। तो टर्न के 4 क्वेश्चन आ गए। टू पुट आउट वंस हैंड टू प्लो, प्लो का मतलब होता है हल। अब क्या एक हाथ से हल चल सकता है क्या, संभव है क्या, नहीं है, बिल्कुल असंभव है। कैसे, दशरथ माँ जी ने एक पहाड़ को एक हथौड़े और छेड़ी से तोड़ दिया था, क्या एक आम आदमी के लिए संभव था क्या, बिल्कुल संभव नहीं था। तो असंभव काम करना, डिफिकल्ट वर्क करना। टू पुट वंस हैंड टू प्लो, प्लो का मतलब हल होता है, एक हाथ से हल कभी नहीं चल सकता। तो कोई भी मुश्किल काम करना आपका ये कहलाएगा। जो अरुणिमा सिन्हा ने किया वो ये था, और दशरथ मांझी ने किया वो भी यही था। नेक्स्ट पर आइए। टू पिक होल्स इन अनदर कोट, आप जो है कोट खरीदने जाते हैं या इंटरनेट से मंगवाया है। जैसे इंटरनेट से थैली खोलते हैं हम, सबसे पहला काम है उसे कभी ढूंढते हैं, कटा फटा तो नहीं है, छेद तो नहीं है तो अपन रिटर्न पॉलिसी में रिटर्न करवा देते हैं। बीजेपी कांग्रेस में करती है, करेगी, अब चुनाव आने वाले हैं, और कांग्रेस बीजेपी में करेगी, कमियां ढूंढेगी। तो वो कमियां ढूंढना, वो आलोचना करना पिक होल्स इन अनदर कोट कहलाएगा। इसलिए आंसर नंबर जाएगा सीधा सीधा सी के पास। टू क्रिटिसाइज समवन, नेचुरल है, कोई भी चीज खरीदते हैं तो कमियां पहले ढूंढते हैं हम। वेट बिहाइंड द ईयर्स, वेट बिहाइंड द ईयर्स, कान के पीछे गीला होना, मतलब जब कोई नवजात बच्चा पैदा होता है तो एक फ्लूइड में, एक द्रव में बिल्कुल गीला रहता है। नवजात बच्चों को एक्सपीरियंस होता है क्या, कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, अनुभवहीन होता है। तो एक ड्राइवर साहब थे, वो वेट बिहाइंड द ईयर्स थे, उन्होंने घातक दुर्घटना कर दी, ले डूबे सबको। तो वेट बिहाइंड द ईयर्स का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, एक नवजात बच्चे को कोई अनुभव नहीं होता, तो एक अनुभवी इंसान को आप बोलेंगे वेट बिहाइंड द ईयर्स। जिसकी पहली टेस्ट सीरीज में आपने एक और फ्रेज की थी जिसका नाम था ग्रीन हॉर्न। ग्रीन हॉर्न भी यही कल वाले पेपर में थी, आज है वेट बिहाइंड द ईयर्स। एक सी काम में ले लिया, एक ईयर्स काम में ले लिया। टू ड्राइव होम, पढ़ने के बाद, ऑफिस में काम करने के बाद,
हम घर चलने पर जोर देते हैं, चलो घर चले, घर पे तो जाना ही है, घर चले, बारिश होने वाली है, घर चले, क्लास खत्म हो गई, घर चले, तो आप होम के लिए ड्राइव करते हैं। तो एक आईएएस एस्पिरेंट ड्राइव होम करता है जीके के लिए, एक आईआईटी एस्पिरेंट ड्राइव होम करता है पीसीएम के लिए, एक जुडिशरी वाला ड्राइव होम करता है अपने लॉ के सब्जेक्ट के लिए, सीआरपीसी, आईपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन इत्यादि पर। तो ड्राइव होम का आपको मतलब समझ में आ गया, किसी चीज़ पर जोर देना, किसी चीज़ पर एम्फेसाइज करना क्या कहलाएगा, ड्राइव होम कहलाएगा, किसी भी चीज़ पर जोर देना। नेक्स्ट आइए, टुक टू हिल्स, हिल्स कहते हैं एडी को, इसके 3 फ्रेजेस करेंगे। टेक ऑन, टेक टू हिल्स, 2-2-11 होना, रफू चक्कर होना, ऐसे गायब होना जैसे गधे के सर से सींग, अचिलीज हिल किसी का कमजोर पक्ष, और आपका जैसे एप्लीकेशन देखिए, पुलिस को देखकर चोर क्या हुआ, टेक टुक टू हिल्स, कैट को देखकर रेड क्या हुआ, टुक टू हिल्स, क्योंकि कोई भी इंसान भागता है तो सिर्फ उसकी एडी दिखाई देती है। किक द हिल्स का मतलब समय वेस्टेज करना, टुक टू हिल्स का मतलब 2-2-11 हो जाना, रफू चक्कर हो जाना, ऐसे गायब हो जाना जैसे गधे के सर से सींग। इसकी सिमिलर फ्रेज भी ले लीजिए आप, वैनिश इनटू थिन एयर, वैनिश इनटू थिन एयर, ऐसे गायब होना जैसे गधे के सर से सींग। तो फ्रेंड ये हमारी टेस्ट सीरीज नंबर 7 थी। मंडे से हम रेगुलर टेस्ट सीरीज करेंगे। जो लोग मुझे ज्वाइन करना चाहें वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।